एपीएन के खास कार्यक्रम बैलेट बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रफ़ी समी। अभी हम पहुंचे हैं नोएडा सेक्टर 45 के सादरपुर गांव में। जानेंगे हमारे साथ यहां की जनता है, इस बार क्या कुछ चाहती है, कैसी सरकार चाहती है, इस बार किसे अपने वोट का चोट देगी। देखिए, विकास के नाम पर तो वोट देनी है। बीजेपी को हराने के लिए हर कुछ कर सकते हैं। रोटी कपड़ा मकान चाहिए, ये सब चाहिए और क्या चाहिए। फिर से अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, 100% मुख्यमंत्री बनाएंगे। जैसा कि चुनाव होने को है उत्तर प्रदेश में, सभी पार्टियां वादे और दावे का पिटारा लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। ठीक उसी तरह हम भी एपीएन की टीम जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जनता क्या कुछ चाहती है, किसकी कौन पार्टी की सरकार चाहती है और कैसा सरकार चाहती है। जैसा कि चुनाव होने को है, अब आपकी बारी है। अब आप चाहेंगे तो सरकार बनेगी। कैसा सरकार इस बार उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम समुदाय के लोग चाहते हैं इस बार? समाजवादी पार्टी। आखिर क्यों? अखिलेश यादव काम करा उन्होंने, विकास करा उन्होंने, इसलिए कर अच्छे काम करे। अच्छा चेहरा है, युवा चेहरा है। जैसा कि दोनों पार्टियों में गठबंधन की बात आ रही है, ऐसे में फिर क्या चाहेंगे आप? नहीं, गठबंधन है तो गठबंधन तो तरीके से लड़ेंगे ना। वो तो भी समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन होता है तो अच्छी बात है, सरकार बनेगी फुल बहुमत से। आपके क्षेत्र में उनकी सरकार थी, आपने कहा समाजवादी पार्टी, उनकी सरकार थी, तो क्या कुछ विकास हुआ आपके? हाँ ना, विकास हुआ, काफी विकास हुए। आरसीसी यहाँ रोड मतलब जो कम से कम भी 150 करोड़ रुपए यहाँ हमारे ग्रामीण उसमें लगा दिया। 25 साल से यहाँ गड्ढों में पानी में उसमें पड़े हुए थे, बल्कि अभी भी कुछ रह रहा था हमारे। बल्कि अभी शिकायत है उन विधायक से भी, विधायक जी से भी, जिसका भी यहाँ टिकट है या होना है। और तो इसका अभी ये पेरीफेरल हमारे यहाँ पड़ा हुआ है, सारी गंद आप देख रहे हो इधर पीछे, ये सारी गंद रुकी पड़ी है। इसकी मांग और है हमारी उनसे। अभी तो आचार संहिता लगी हुई है, हालांकि उनसे मांग है हमारी अभी इस चीज की। किसकी सरकार इस बार चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर अगर मुस्लिम समुदाय के, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की बात करें तो इस बार किसकी सरकार चाहती है? देखिए, युवा नेता तो राहुल गांधी जी भी हैं, लेकिन कांग्रेस की राज में भुखमरी नहीं फैलती जिस तरह से अब क्या फैली है। ये लोग लाइन में खड़े रहते हैं, कोई नेता या कोई बड़ा लोग आपने लाइन में लगा हुआ नहीं देखा होगा, सब गरीब ही आदमी लगा हुआ है। अब वो अपना काम करेगा या वहाँ लाइन में लगेगा? ये सरकार अखिलेश की ही आनी चाहिए। आखिर क्यों? पिछले बार अखिलेश की ही सरकार थी, क्या कुछ लगा है कि जो भी मूलभूत सुविधा होनी चाहिए आम जनता को, वो उन्होंने पहुंचाया है? हाँ, बिल्कुल पहुंचाया, हर तरीके से पहुंचाया उन्होंने। भाई, लोग बागों को लैपटॉप भी दिए हैं, फोन भी दिए हैं, वैसे भी सारे कार्य करा रहे हैं। रोड वगैरह वगैरह सब बढ़िया कर रहे हैं, काम बहुत बढ़िया काम हो रहा है। तो क्या विकास के नाम पर या अखिलेश के नाम पर वोट देना चाहेंगे? देखिए, विकास के नाम पर तो वोट देनी है, क्योंकि अगर हमारा विकास होगा तभी हमारी बात बनेगी। क्योंकि हमें भी तो कोई देखने वाला चाहिए। अगर हमें कोई नहीं देखेगा तो फिर हम किसको क्या करेंगे? क्या कहेगी उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर नोएडा 45 की जनता है, अल्पसंख्यक लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के? इस बार मुस्लिम समुदाय का क्या मिजाज है? मुस्लिम समाज के मिजाज वो सब विकास पे चल रहे हैं आजकल। कोई ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी विशेष का बात नहीं है, जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे, कोई भी हो। अब तक किसे आंकलन किया हो आप लोग, कौन विकास कर रही है, किसकी पार्टी? अभी तो यहाँ अखिलेश ने विकास किया जो भी। हाँ, क्या कुछ विकास देखने को मिला है? शिक्षा, रोड, सड़क सब? शिक्षा, रोड से हमारे यहाँ तभी कुछ नहीं हुआ है। ये है रोड का हुआ है कॉलोनी में जो है, अभी आरसीसी और सीसी हुई है, उन्हीं की सरकार में हुई है। कैसी सरकार इस बार चाह रही है जनता? आप यहाँ के हैं। हम तो समाजवादी को ही बिलोंग करते हैं और समाजवादी को ही बिलोंग करेंगे, आगे और किसी को नहीं कर पाएंगे। आखिर क्यों? समाजवादी पार्टी ने क्या कुछ किया? सब कुछ किया उन्होंने, क्या कहते हैं जी, हमारे वो तो साथ सारे जहाँ कॉलोनी में सीवर पानी सारा सब कुछ कराया उन्होंने, और भी चल रहा है काम, और उनका प्रयास चल रहा है इस बात का कि हम काम करें। जैसा कि अभी उनके पार्टी में मतभेद चल रहा है, अब देख सकते हैं उनका मिजाज कहीं ना कहीं डाइवर्ट है। ऐसे में लगता है कि वो कुछ फिर जनता के लिए कर पाएंगे। अच्छी बात है, वो तो क्या कहते हैं जी, अगर समाजवादी आनी चाहिए, मोदी को वोट जिताना नहीं चाहते। आखिर क्यों? मोदी जी को क्यों नहीं? बस उन्हें नुकसान किया सबका। क्या नुकसान किया? यही पैसे का बंदी करी है और कारोबार ठप कर दिए, सब कुछ बंद कर दिया, तो आदमी भूखा मर रहा है, तो क्या करेगा? वो तो जिस सरकार को चलाएगा वो तो उसको ही चुनेगा। मोदी जी ने 2 बड़े काम के दावे कर रहे हैं, 2 बड़े काम किए हैं उन्होंने। सर्जिकल स्ट्राइक किया है, नोटबंदी किया है, तो इसे भी कुछ प्राथमिकता नहीं दी जाएगी? नहीं,
लोगों का कहना है कि नोटबंदी जो है वो डिसीजन गलत था, जिसे भाजपा से कहीं ना कहीं रोष भी बना हुआ है लोगों में। क्या चाहेगी जनता, क्या चाहेंगे अल्पसंख्यक मुस्लिम लोग, जैसा कि चुनाव होने को है? देखो जी, चुनाव की बात तो ये है कि हम तो पुराने कांग्रेसी हैं और कांग्रेस को समर्थन देंगे। अगर इनका गठबंधन भी होता है तो हम चाहेंगे कि कोई से की सरकार बने, बाकी वोट हमारी कांग्रेस को होगी। जैसा कि अगर गठबंधन होती है, अगर यहाँ दूसरे सपा के विधायक को उम्मीदवार बनाया गया, वैसी स्थिति में क्या करें? तो उसे हम सपा को वोट सपोर्ट करेंगे। भाई जब उनका दो भैया खड़े हैं तो हम एक को सपोर्ट करेंगे। अगर हम कांग्रेस का विधायक आता है तो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, और उनका ही आता है तो हम समाजवादी को सपोर्ट करेंगे। कुल मिला के ये है कि हम बीजेपी को देखना नहीं चाहते। ये रोड पर ला दिया उसने हमें। जो अफसर लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, उनके पेटे भर गए और हम भूखे मर गए। हम रोड पर आने के लिए तैयार हैं। बीजेपी को हराने के लिए हर कुछ कर सकते हैं। कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी भी है और उनका ये दावा है कि वो पूरी तरह से अल्पसंख्यकों के हितैषी पार्टी है, ज्यादा से ज्यादा टिकट अल्पसंख्यक को दे रही है। ऐसे में उन्हें क्यों नहीं? उन्हें यूं नहीं कि पिछली बार उनकी सरकार आई और उन्होंने हाथी बना के खड़े कर दिए। ये रुपया कहीं देहात में या गरीब मजदूरों को दिया जाता तो वो आज माया माया गाते। तो माया ने तो खुद को हाड़ी मारी अपने लिए। यूं से वोट सपोर्ट नहीं होगी हमारी। अखिलेश यादव युवा है, इस बार उनकी पार्टी में खुद रंजिश चली। ऐसे में ऐसा लगता है कि अगर आप लोग फिर मौका देंगे तो वो आप लोगों के लिए विकास कुछ कर पाएंगे? जी हाँ, करेंगे बिल्कुल। अगर अखिलेश की सरकार आती है तो वो बिल्कुल करेंगे। इस वजह से नहीं कि भाई हम मुस्लिम होने के नाते उन्हें वोट दे रहे हैं, कि नहीं, हम तो उनका भी वो क्या नाम विकास भी करेंगे वो, और वोट भी सपोर्ट करेंगे अगर गठबंधन में उनका विधायक यहाँ आता है। जानेंगे और भी हमारे साथ जनता यहाँ के मौजूद है कि क्या कुछ है इनके मिजाज इनका इस बार, और किसे इस बार सरकार सत्ता में काबिज करने के मूड में है। इस बार किसे सत्ता में काबिज करने के मूड में है? देखिए, हम तो अखिलेश जी को चाहते हैं कि ऊपर वाला करे कि उनकी सरकार बने। उन्होंने पीछे भी काम अच्छे किए हैं, विकास किया है और गरीबों के लिए भी किया है, और मुसलमानों के लिए भी, हर युवा के लिए, हर बुजुर्ग के लिए, हर महिला के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ उन्होंने किया है। और हम उम्मीद है जो उनके काम छूटे हैं आगे आएंगे, उनको मौका मिलेगा, हम लोग करेंगे कोशिश, तो जो छूटे काम हैं उन्हें भी वो करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि अखिलेश जी की सरकार बने और मुखिया जी का नाम रोशन हो। कहीं ना कहीं उनकी पार्टी में जो रंजिश हुआ था, ऐसा में नहीं लगता है कि उनका माइंड चेंज हो गया है, डाइवर्ट हुआ है, या बहुत सारी बातें आ रही हैं? मुलायम सिंह ने भी कहा था कि अखिलेश यादव ने अल्पसंख्यक के लिए कुछ नहीं किया है, इसलिए अल्पसंख्यक का वोट उन्हें मिलना मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं है। खैर, वो नेताजी ने ऐसा नहीं कहा होगा, या कहा है तो कुछ ना कुछ बात रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बेटे के खिलाफ जाएंगे। वो कुछ मामला उनका अंदरूनी था जो चला, अब तक चलता रहा, लेकिन वो ख़त्म हो गया। बाप ही रहेगा, बेटा बेटा ही रहेगा, बेटे की जगह कोई और ले नहीं सकता। तो वो तो उनका घर का मैटर था, वो सुलझ गया। वो चचा थे या और कोई थे, जो भी थे, वो उनका मामला वो सुलझ गया। वो जो चाहते थे वो उनके हक में फैसला हो गया, चुनाव आयोग ने कर दिया, तो बेहतर है, जो हुआ अच्छा हुआ। और जैसा कि गठबंधन होने की बात आ रही है कांग्रेस और सपा के बीच में, ऐसे में आपके क्या मिजाज रहेगा अगर गठबंधन होती है? हो सकता है गठबंधन में बहुत सारी शर्तें होती है, ऐसा कोई कैंडिडेट हो कांग्रेस से यहाँ खड़ा कर दिया जाए जो आपके मिजाज का नहीं हो, ऐसे में फिर आपका क्या रहेगा रुझान? अगर कैंडिडेट कांग्रेस का भी अगर यहाँ से होता है तो सपा का भी होगा, तो हम तो सपा के को ही करेंगे, वोट सपा को ही करेंगे। लेकिन दोनों युवा हैं, यंग हैं, तो काम मिली जुली सरकार रहेगी तो अच्छा काम होगा, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है। लेकिन वोट जो होगी हमारी वो अखिलेश जी की होगी और उन्हीं के लिए सपोर्ट करेंगे। क्या लगता है पिछली सरकार ने, जैसा कि समाजवादी पार्टी का सरकार रहा, क्या कुछ विकास हुआ है यहाँ पर? क्या कुछ उन्होंने किया है आप लोगों के लिए? बहुत विकास हुआ है यहाँ पर। सड़कें बनाई हैं, सीवर गिरी है, पानी की लाइन बिछी है, बहुत कुछ काम करा। उससे पहले सरकार बहुत आई, बहुत गई, किसी ने कुछ नहीं करा है। अब बहुत कुछ हुआ, सरकारी नल लग रहे हैं, बहुत नल लगा दिए। नल यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है, लाइट नहीं आती तो नल भी लगाए हैं। तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं अखिलेश जी ने, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सरकार बनेगी उनकी,
अगर मिली-जुली बनती है तो फिर भी सपोर्ट उनको ही करेंगे हम, ऐसी बात नहीं है, बड़ा अच्छा काम करें। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो कांग्रेस से गठबंधन की बात आ रही है, अगर बात हुई तो फिर भी अकलियतों का, अल्पसंख्यकों का मिजाज समाजवादी पार्टी पे ही रहेगा। नहीं देखो ये है, अभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, तो कांग्रेस को दिखाई दे रहा है 2019 दिखाई दे रहा कांग्रेस को। अब सपोर्ट करेगी सपा को तो सपोर्ट दो उसको, सपा करेगी जो सपोर्ट करेगी। तो जब लोकसभा के इलेक्शन होंगे तो इनका सब ये राजनीति मामला है, आज वो उनको करेंगे सपोर्ट, कल को वे करेंगे उनको सपोर्ट। उनका मामला ये है, बस राजनीति है, काम अच्छे करे हैं, दोनों अच्छे हैं, बढ़िया हैं, जवान हैं, अपना समझते हैं राजनीति को, मिलकर अच्छा काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं युवा का चेहरा भी जो सामने आ रहा है उसे काफ़ी प्राथमिकता लोग दे रहे हैं और कहना है कि काफ़ी कुछ हुआ है और कुछ होगा, इसलिए कहीं ना कहीं जो पिछली सरकार है उसे ही अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इस बार मौका देंगे। हमारे साथ युवा भी मौजूद है, जानेंगे कि क्या कुछ मिजाज है इस बार। जैसा कि अब आपके हाथ में है, अब आप जिसे चाहेंगे उसकी सरकार बनेगी, आपका मौका आया है, जनता का मौका आया है। हमारा मौका है, हम चाहते हैं कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने और अखिलेश जी के राज में बहुत सारे काम हुए हैं और इधर कांग्रेस का भी गठबंधन हुआ है, दोनों को मिलाकर अगर पार्टी मजबूत होगी और फिर से उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार बने। और मैं एक निवेदन और भी करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम के लिए कि जितने भी लोग बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी है, उनके पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि उनकी 60 साल की एज है, पढ़े नहीं है, लिखे नहीं है, उनकी जो है पेंशन का जो समाजवादी पेंशन चल रही है उनके उसमें उनको मिलना चाहिए। बहुत सारी जो विधवाएं हैं उनकी पेंशन आनी चाहिए समाजवादी पेंशन में, और जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए कुछ होना चाहिए। और जो खजूर कॉलोनी हमारी है, यहाँ स्कूल की व्यवस्था नहीं है, ना बारात घर की व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है। और हमारे जो कैंडिडेट हैं यहाँ से, उनसे भी हम इस माध्यम से निवेदन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे, अगली बार जब भी सरकार बनती है हमारी, तो ये जो काम हमारे छूटे हुए हैं, बच्चों के लिए स्कूल 5वीं क्लास के लिए, और जो मेडिकल की व्यवस्था है, जो यहाँ से सरकारी स्कूल है वो यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर कोई किसी प्रकार की कोई दुर्घटना या कोई परेशानी रात में हो जाती है, न तो कोई साधन है जो यहाँ से बस से जाया जाए, पैदल जाने में भी वहाँ कोई रास्ता ऐसा सीधे बस नहीं जाती है जिसकी वजह से जो सीधे अस्पताल में वहाँ सरकारी में जा सके। तो ऐसा कोई मेडिकल यहाँ पर बहुत सारी जगह अथॉरिटी जिसमें हम बैठे हैं, ये भी एक अथॉरिटी की ज़मीन है। हम चाहते हैं कि इसमें एक बारात घर बने, पार्क बने बच्चे बूढ़ों के लिए, और एक मेडिकल। आप नेक्स्ट सरकार से चाहेंगे, लेकिन अभी किसकी सरकार बने ये क्या क्या चाहेंगे? हम समाजवादी की सरकार चाहते हैं, गठबंधन की सरकार, जो गठबंधन हो रहा है समाजवादी, जिससे भी गठबंधन करेगी हम समाजवादी को चुनेंगे और फिर से अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, 100% मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसमें कोई रोकने वाला नहीं है। ये जो गठबंधन हुई है कांग्रेस और सपा समाजवादी पार्टी के बीच में, इसको लेकर के भी आप लोगों का जो मत है, जो रुझान है, वही है? बिल्कुल वही है, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। अगर हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी किसी से भी गठबंधन करती है, किसी के साथ हाथ मिलाती है, तो हम समाजवादी को देख करके वोट करेंगे, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट। पार्टी को देख करके या फिर विकास को देख करके? विकास और पार्टी होगी तभी तो विकास भी होगा। अगर पार्टी का हमारा अगर मुख्यमंत्री नहीं होता तो विकास कौन करेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अखिलेश जी युवा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और बीजेपी की गवर्नमेंट की बात देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने जो किया, कितने लोग मर गए, किनको जलाने के लिए पैसे नहीं मिले, उनकी लाश को दफनाने के लिए पैसे नहीं मिले, समझे नहीं, 2-3 दिन तक लाशें रखी रही, लोग भूखे हैं। तो कहीं ना कहीं विकास के नाम पर यहाँ की जनता वोट देना चाहती है और विकास के नाम पर फिर से सरकार बनाना चाहती है। चुनाव के मद्देनजर क्या है अल्पसंख्यकों का रुझान, किसे इस बार सरकार बनानी चाहती है अल्पसंख्यक समुदाय के लोग? लगातार हमारे साथ यहाँ की जनता मौजूद है, युवा मौजूद है, जानेंगे कि क्या कुछ इस बार का जो रुझान है, क्या कुछ है, युवा क्या चाहते हैं, किसे इस बार अपना सरकार के रूप में देखना चाहते हैं? इस बार अगर सरकार यूपी में आनी चाहिए तो वो सरकार है कांग्रेस सरकार ने जो अब तक किया है बहुत कुछ किया है। बीजेपी सरकार आने से कितनी परेशानी हुई है वो लोगों को सबको पता है। पैसा के बदलाव करा उसने, कुछ नहीं करा, विदेश घुमाए, बस जहाँ गए हैं विदेश घूमे हैं। यहाँ भारत में रह के उन्होंने क्या किया है, लोगों को परेशान किया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पैसे के लिए आज तक परेशान है पब्लिक, बैंकों में अब तक लाइन लगा रही है, कोई इस तरह का कोई सोल्यूशन नहीं निकला जिससे कि क्या नाम है पब्लिक बीजेपी को चाहे। अगर चाहती है तो कांग्रेस को चाहती है। रहा गठबंधन की बात, अगर गठबंधन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस
जो गठबंधन के साथ आ रही है, आप उनके साथ हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, हम बिल्कुल समर्थन देने के लिए तैयार हैं। हम दोनों के साथ हैं। अगर गठबंधन बन रहा है तो इसमें बहुत ही भला है, कुछ विकास होगा। दोनों युवा हैं, हमारे राहुल गांधी भी युवा हैं और अखिलेश यादव भी एक युवा नेता हैं, तो कुछ आने वाले समय में कुछ अच्छा ही होगा। युवा के रूप में आप देख रहे हैं, भविष्य है आप देश का, क्या कुछ चाहेंगे कि सरकार युवाओं के लिए खासकर क्या क्या कुछ करे, चाहे वो एजुकेशन की बात हो या फिर उनके रोजगार की बात हो? हाँ, एजुकेशन के लिए, अगर एजुकेशन के लिए देखा जाए तो राहुल गांधी ने बहुत कुछ करा है एजुकेशन के लिए। ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारे अखिलेश यादव ने नहीं किया, अखिलेश यादव ने बहुत कुछ किया है। लैपटॉप उनके लिए एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि उन्होंने लैपटॉप बांटा, ठीक है ना। उससे क्या नाम है, काफ़ी क्या नाम है बेनिफिट हुआ है और आयोग को भी बेनिफिट होगा। आने वाले टाइम में स्मार्टफोन के लिए भी अखिलेश यादव ने प्रचार किया है और हो सकता है वो करेंगे, आगे करते भी आए हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि हो सकता है ये चुनाव को लुभाने वाली पहल है, इस तरह की जो बातें आई थी अखिलेश यादव को, या फिर वाकई में वो जो बोलते हैं करते हैं? हाँ बिल्कुल, जो वो कहते हैं वो करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कुछ चाहिए युवा को? क्या लगता है युवा चेहरा जो है वो बेहतर है, या फिर किसे अपना वोट देंगे, किसे अपना इस बार सरकार के रूप में देखना चाहेंगे? जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव, उन्होंने यूपी में हर जिले में पूरे 5 साल में इतना विकास किया है जितना कि कोई सरकार इतने, जिसमें पिछले साल उसकी बीएसपी सरकार रही थी, उन्होंने कुछ कार्य नहीं करा। मायावती रही थी, उन्होंने मूर्ति बनाई, उसके लिए काम करे, कार्य नहीं करा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने लोगों के लिए बहुत स्कीम चलाई, पेंशन योजना चला रखी है, बच्चों बूढ़ों के लिए, महिलाओं के लिए इतनी सारी योजना चला रखी हैं। और हमारे युवा वर्ग हैं, उन्हें 10वीं पास के लिए पास हो रहे हैं, उनको अगले साल अगर हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जीतेंगे तो उन्हें लैपटॉप मोबाइल मिलेगा। लैपटॉप की योजना चलाई थी, लैपटॉप दिया, बच्चों को एजुकेशन के लिए बहुत सहायता मिली, बच्चों को पढ़ाई में भी बहुत बेनिफिट मिला, हर चीज़ में बेनिफिट के, कॉलेज में एडमिशन होते हैं बच्चों के लिए। और इतना अच्छा उन्होंने दे रखा है कि कोटा भी, ओबीसी में कोटा बढ़ा दिया, मुस्लिमों के लिए आरक्षण भी फ्री कर दिया है बहुत ज़्यादा। इसलिए तो हमारे मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ये बहुत बेहतर हैं। लेकिन जो गठबंधन हो रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रही है, कई ऐसे शर्त आएंगे तो उसमें नुकसान हो सकता है पार्टी को, दोनों पार्टी को? जी, नुकसान तो कुछ नहीं दिखाई नहीं दे रहा। अगर मान लीजिए गठबंधन होता है या होगा तो पार्टी को ही फायदा है कि 2-4 सीट कम पड़ेंगी तो बीजेपी की आ जाएंगी, कांग्रेस की मिल जाएंगी, तो वो पूरे बहुमत से हमारी सरकारी बनेगी समाजवादी पार्टी। कहीं ना कहीं युवा ये मानती है कि युवा चेहरा को आना चाहिए। जी, युवा चेहरा ये हमारे क्या कि मैं माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश में इतना अच्छा काम कर रहा है, मेट्रो चला रखी है, बता पूरे नोएडा में मेट्रो चला रखी है, क्या कि मैं लखनऊ में इतना सारा कार्य कर रखा है। अभी हज हाउस का निर्माण किया था गाजियाबाद में, वहाँ बच्चों को, कन्याओं को लैपटॉप बांटे थे। तो कहीं ना कहीं युवाओं को काफ़ी उम्मीद है पिछले सरकार से, इसलिए कहीं ना कहीं रुझान जो है, अगर अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं के रुझान की बात करें तो पूरा पिछली सरकार पर ही देखने को मिल रही है, विकास को देखने को मिल रही है। हमारे साथ कई बुजुर्ग भी है। चाचा, किसकी सरकार हो, आपने कई सरकार देखे होंगे अपने समय में, अपने उम्र में, इस बार किसकी सरकार हो, किसे अपना वोट देना चाहेंगे? अखिलेश। आखिर क्यों? ये जो है खाते खुलवाए, उसमें मोदी जी ने बोला कि हम कुछ करके दिखाएंगे, क्या करके दिखाया? कुछ नहीं दिखाया। अखिलेश जी ने नहर का, बम्बे का पानी फ्री कर रखा है, सरकारी ट्यूबवेल फ्री कर रखी हैं, और क्या चाहिए? बहुत है। और कुछ क्या उम्मीद है अगर आने वाली सरकार से आप लोग? अखिलेश ही आएंगे। क्या चाहते हैं विकास के लिए और क्या क्या कुछ चाहते हैं सरकार? अब तो वही जान सकें क्या चाहें क्या ना चाहें। अब फिलहाल के लिए तो उन्होंने बढ़िया ही कर रखा है। उनमें मोदी जी ने तो खाते ही खुलवा के रख दिए, पब्लिक को खा गए कि 200 रुपये लाओ, खाता खोल दिया, वो खाली हैं खाते, क्यों खुलवाए वो खाते? कहीं ना कहीं जिस तरह से जो रुझान चल रहा है, क्या कहेंगे, फिजा को देखते हुए सरकार चुनेंगे या फिर विकास को देखते हुए सरकार चुनेंगे? विकास को देखते हुए सरकार चुनेंगे। ये किस तरह का विकास चाहेंगे? विकास चाहिए हमारे को, आरसीसी चाहिए, और जैसे कि कहीं बारात घर नहीं है वहाँ बारात घर चाहिए, गरीब लोगों को कोई व्यवस्था नहीं है वो व्यवस्था चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, ये सब चाहिए और क्या चाहिए। हमेशा देखने को मिला है कि अगर मुस्लिम समुदाय से बिलोंग कर रहे हैं तो एक बार जो लहर चल गया जिस पार्टी को, उसी पार्टी को मुस्लिम समुदाय वोट देती है। ये जो चुनाव हो रहा है, उसी लहर से आप लोग अपने मत का प्रयोग करिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा, या फिर विकास पे कीजिएगा? नहीं सर, हम अखिलेश यादव जी ने विकास करा है, हम विकास के उसमें दे रहे हैं, चाहे वो गठबंधन करें या कुछ भी करें, हम अखिलेश यादव के साथ ही हैं।
अब जैसे मान लो बीजेपी ने ये नोटबंदी करी है, इस वजह से काफ़ी लोग मरा है। आज अभी तक उसको हल नहीं निकला है बिल्कुल भी। काफ़ी लोग मरा है। बैंक में अभी जाओगे तो काफ़ी लाइन लगी है, एटीएम में जाते हो काफ़ी लंबी लाइन लगी थी। सुबह 8 बजे 10 बजे जाते हैं, पूरा दिन लग जाता है एटीएम में लगे। कई लोग तो एक हमारे यहीं मरा था, एक परसों ही मरा था, एक कॉलोनी में हमारे एटीएम में खड़ा हुआ, पूरा दिन हो गया ऐसा लगे और उसकी मौत हो गई बुजुर्ग की। तो हमें अखिलेश यादव जी हैं, उनके साथ ही हम। आखिर क्यों अखिलेश यादव के साथ ही क्यों? विकास के उसमें है सर, उन्होंने हर चीज़ में करा है। जैसे कि यहाँ सेक्टर 53 में है और इसमें मोरना में अंडरपास बनवाया है, लैपटॉप बांटे इन्होंने, लैपटॉप हमें मिला था उसमें। मुस्लिम समुदाय के लोग एक और रह गए वो पीछे। क्या चाहती है, कैसी सरकार चाहती है? हम तो जी अखिलेश जी की सरकार चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मोदी की सरकार में देखो सारे सिस्टम उल्टे हुए हैं। नोटबंदी में अब तक भी मामला ऐसा है कि एटीएम में जाओ वहाँ लाइन में लगो, काम छोड़ो वहाँ लाइन में लगो, लेकिन ना पैसे पूरे मिलते। पीछे से बढ़ाते हैं कि जी 10,000 एटीएम से निकाल लो, 15 निकाल लो, लेकिन मिलते हुए 2,000 या 1,000। अरे वो 2000 का इससे ज्यादा मिलते नहीं। और 2,000 का लेके जाओ मार्केट में जी तो फिर दुकानदारी नहीं हुई है। कैसे करें, क्या करें, बताओ जी क्या करें। रोजगार की बात करो, रोजगार है ही नहीं। जो काम धंधे चल रहे थे वो बिल्कुल स्लो हो गए। 40% इस टाइम काम है, 60% खत्म है। तो केवल नोटबंदी के ही इफेक्ट से, ये नोटबंदी के ही इफेक्ट से आप बीजेपी को दरकिनार कर रहे हैं या फिर कोई और भी बात? नहीं जी, हम तो देखो ओनली सिर्फ साइकिल के साथ हैं। जब से वोट डालनी शुरू करी है सिर्फ साइकिल को देखते हैं, साइकिल को ही जानते, फूल को नहीं जानते। तो कहीं ना कहीं नोएडा 45 के सदरपुर के लोगों का, अल्पसंख्यक समुदाय का रुझान इस बार पिछली सरकार को ही सत्ता पर लाना है। इनका कहना है कि उन्होंने विकास किया है, विकास के नाम पर ये सरकार बनाएंगे, विकास के नाम पर ये अपने बहुमूल्य वोट का इस्तेमाल करेंगे। सहयोगी नूतन के साथ रफी समी, APN नोएडा।